हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। 2 नवंबर से पहले पहले राज्यकर्मी का हो जाएगा घोषणा और यहाँ पे हस्ताक्षर का भी डेट फाइनल हो चुका है। तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा कुछ यहाँ पे समझते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये जो न्यूज़ निकल करके आ रहा है। तो चलिए एक एक कर करके हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली नियोजित शिक्षकों के लिए बनाया गया था बिहार सरकार के द्वारा और उसको जो है यहाँ पे ट्रायल के लिए पब्लिक के बीच रखा गया था और उस पर पब्लिक का मंतव्य मांगा गया था, जिसके बाद यहाँ पे लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षकों ने उस पर जो है अपना मंतव्य दिया। जिसके बाद अब यहाँ पे बिहार सरकार पूरी तरीके से उसमें सुधार करने के बाद अब नए तरीके का जो है यहाँ पे नियमावली लागू करने वाला है और इसको लेकर के पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 नवंबर से पहले पहले राज्यकर्मी का घोषणा हो जाएगा और उसके बाद उसके अगले कैबिनेट की बैठक में उसको पास कर लिया जाएगा और जिस दिन कैबिनेट में पास होगा उसी दिन इसको जो है इस पर जो है मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर होगा और उसी दिन से सभी नियोजित शिक्षक जो होंगे वो राज्यकर्मी बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। 2 नवंबर से पहले पहले नियोजित शिक्षकों का जो है राज्यकर्मी बनाने की घोषणा होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में बहुत सारा यहाँ पे कमियां थी, उस पर जो है नियोजित शिक्षकों ने अपना मंतव्य दिया। उसके बाद बिहार सरकार ने उन सारे कमियों को निकालने का प्रयास किया और यहाँ पे उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। क्या क्या चेंजेस होने वाला है सारा कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा कुछ को समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है वो है यहाँ पे जिस पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ईमेल गया था, जिस कारण से वो था यहाँ पे शिक्षकों के नाम को लेकर के। शिक्षकों का जो नाम यहाँ पे रखा गया है विशिष्ट शिक्षक, इसको लेकर के शिक्षकों में काफ़ी घोर प्रतिक्रिया है और जिसको देखते हुए अब यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक नाम को ही यहाँ से हटाया जाएगा और इसके जगह पे यहाँ पे विद्यालय अध्यापक नाम आने की संपूर्ण संभावनाएं हैं और जिसके बाद यहाँ पे नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर है। दूसरा चीज़ है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इसके बाद दूसरा चीज़ का डिमांड हुआ था वो हुआ था नियोजित शिक्षकों के परीक्षा में लिए जाने वाले 3 अटैम्प्ट को लेकर के। तो इसको लेकर के भी यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो है यहाँ पे काफ़ी घोर प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया था और अब जो है यहाँ पे 3 अटैम्प्ट में जो पास करने की बात हो रही है अब उस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। अगला जो चीज़ आप लोग के लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है वो निकल कर के आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा है अब वह जो है यहाँ पे सक्षमता परीक्षा नहीं होगा और यहाँ पे अगर परीक्षा को लेकर के अगर बातें निकल कर के आएंगी तो अब वो जो है परीक्षा भी ऑप्शनल होने वाला है और शिक्षकों को जो परीक्षा देना है वो अब किसी भी तरीके से विभागीय परीक्षा होगा, ना कि कोई एजेंसी के द्वारा उनका परीक्षा लिया जाएगा। जैसा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में लिखा हुआ था कि नियोजित शिक्षकों का परीक्षा जो है वो एजेंसियों के द्वारा लिया जाएगा, परंतु अब जो है यहाँ पे इसमें चेंजेस किया जा रहा है और नियोजित शिक्षकों के लिए यहाँ पे बड़ी खबर है कि नियोजित शिक्षक का जो है अब सक्षमता परीक्षा नहीं होने वाला है और यहाँ पे अगर परीक्षा होता भी है तो नियोजित शिक्षकों के दक्षता के आधार पर जो परीक्षा हुआ है उस तरह का यहाँ पे परीक्षा होगा और दक्षता परीक्षा अगर आप सभी नियोजित शिक्षक पास हैं या पात्रता परीक्षा पास हैं तो आप सभी ज़रूर इसमें सफल होइएगा और बिहार के जितने भी 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं सभी इसमें सफल होंगे। अगला जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे इसके बाद अगला जो चीज़ यहाँ पे निकल कर के आ रहा है वो पेमेंट को लेकर के है। तो पेमेंट को लेकर के भी अगर बात करेगा पे इंडेक्स की तो इस पर भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शिक्षकों को घोर आपत्ति था और सभी शिक्षक के द्वारा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई थी, जिसमें पेमेंट की अगर बात करिएगा तो पे स्ट्रक्चर इस तरह का यहाँ पे बनाया गया था कि नियोजित शिक्षकों का जो पेमेंट है वो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की अपेक्षा कम होता हुआ दिख रहा था, जिसको लेकर के शिक्षकों में काफ़ी प्रतिक्रियाएं थी। अब उसको ध्यान में रखते हुए नियोजित शिक्षकों की उन बातों को ध्यान में रखते हुए नया पे स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें हर हाल में नियोजित शिक्षकों का वेतन बीपीएससी से बहाल शिक्षक से जो है हमेशा ज़्यादा रहेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए।
और यहाँ पे अगला जो चीज़ यहाँ पे निकल करके आ रहा है वो है यहाँ पर प्रमोशन का। तो प्रमोशन को लेकर के यहाँ पे आप लोगों ने पिछला नियमावली में देखा होगा, जिसमें 8 वर्ष का यहाँ पे बताया गया है कि 8 वर्ष के बाद ही नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन होगा। अब उसमें यहाँ पे सुधार होगा और उसमें समय काल जो होगा वो यहाँ पे घटेगा। और अब ये जो काल है वो आप सभी के लिए यहाँ पे आप सभी के लिए होने वाला है, वो होगा आपका 5 साल। और 5 साल के बाद आप जो है वरीय शिक्षक के बनेंगे और साथ ही साथ आपको जो है प्रधान अध्यापक बनने का भी मौका मिलेगा। अगर आप 6 to 8 के टीचर हैं और आप लोग स्नातक ग्रेड में हैं तो आप सभी जो सीधे तौर पर प्रधान अध्यापक बनने के काबिल हो जाइएगा। और वहीं अगर बात करेंगे कि आप अगर जो है नियोजित शिक्षक है 1 to 5 में, तो वहाँ पे भी यहाँ पे बिहार की अगर बात करिएगा तो लगभग 100% विद्यालयों में प्रधान अध्यापक नहीं है, तो वहाँ पर भी बहाली होनी है। तो आप सभी को प्रमोट कर करके यहाँ पे प्रधान अध्यापक बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 5 वर्ष की सेवा अब से जो है यहाँ पे गिनी जाएगी। नेक्स्ट जो अगला निकल करके आ रहा है वो है यहाँ पे स्थानांतरण को लेकर के। तो स्थानांतरण को लेकर के भी यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें निकल करके आ रही हैं। तो पिछला नियमावली में आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के साथ बिहार सरकार खेल कर रही थी, जिसमें नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ न दे करके बल्कि यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को विभागीय स्थानांतरण का लाभ दिया जा रहा था, जिससे यहाँ पे शिक्षकों में घोर प्रतिक्रियाएं थी। क्योंकि अगर बात करिएगा जैसे ही विभागीय यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तब जो है यहाँ पे चारों ओर हाहाकार मचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पदाधिकारी अपने मर्जी से शिक्षकों का यहाँ पे स्थानांतरण करेंगे, जिसके बाद यहाँ पे चारों ओर घूसखोरी ये सब फैलने की जो है यहाँ पे काफ़ी गुंजाइश होगी और शिक्षक का जो है यहाँ पे बहुत सारा पैसा का हानि होने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब जो है ऐच्छिक स्थानांतरण की यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। अगला जो यहाँ पे चीज़ निकल कर के आ रहा है वो है यहाँ पर एनपीएस को लेकर के। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को एनपीएस 100% मिलेगा, क्योंकि आप सभी राज्यकर्मी 100% बन रहे हैं और राज्यकर्मी में जो है यहाँ पे एनपीएस लागू है। तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप सभी का जो है अब ईपीएफ बंद होगा और यहाँ पे आप सभी के लिए यहाँ पे एनपीएस का दरवाज़ा खुलेगा। और साथ ही साथ हो सकता है कि आने वाले समय में ग्रेच्युइटी का भी लाभ आप सभी को देखने को मिले। और ये ग्रेच्युइटी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी नियोजित शिक्षकों के लिए, क्योंकि यह जो है आप सभी को रिटायरमेंट के समय अच्छा खासा रकम देगा, जिसका आप लोग यूज रिटायर होने के बाद कर सकते हैं। तो इन सारा चीज़ को जो है आप सभी के नियमावली में शामिल किया गया है और जिसको लेकर के बिहार सरकार पूरी तरीके से चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे 2 नवंबर से पहले राज्यकर्मी का घोषणा होने की पूर्ण संभावना है और साथ ही साथ यहाँ पे उसके बाद जो है उसको कैबिनेट में पास करा लिया जाएगा और उसी दिन मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।